Hello students, how are you all? Today we read chapter number 3rd, Fabric to Fire. Subject is science and class is 6th. पिछली क्लासेस के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 करेंगे फाइबर टू फैब्रिक। पिछली क्लासेस के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से फूड क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, मिनरल्स क्या होते हैं, फैट क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। लेट्स स्टार्ट। पहेली एंड भूजो won the first prize in a science quiz competition held at their school। जो पहेली और भूजो थे वो जीते थे फर्स्ट प्राइज साइंस क्विज के अंदर। कंपटीशन जो हुआ था हेल्ड एट देयर स्कूल, उनके स्कूल में जब ये कंपटीशन हुआ था, दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। और जब वो ये कंपटीशन जीते तो उन्होंने ये डिसाइड करा कि इसके जो पैसों से हम अपने पेरेंट्स के लिए नए क्लोथ्स खरीदेंगे। वैन दे सॉ अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लोथ मटेरियल, जब उन्होंने बहुत सारी वैरायटी देखी कपड़ों के मटेरियल की, दे गॉट कन्फ्यूज्ड। द शॉपकीपर एक्सप्लेन्ड दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। जो शॉपकीपर था उसने बताया कि कुछ कपड़े जो थे वो फैब्रिक के थे और कुछ कपड़े जो थे वो कॉटन के थे और कुछ कपड़े जो थे वो सिंथेटिक के थे। ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड शॉल्स, उसके पास वुलन मफलर्स भी थे और शॉल्स भी थी। देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज़ एज वेल, और वहाँ पर बहुत सारी सिल्क की साड़ी भी उनके पास, शॉपकीपर के पास थी। पहेली एंड भूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, पहेली और भूजो जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। दे टच्ड एंड फेल्ट दैट डिफरेंट फैब्रिक्स, उन्होंने टच करा और उन्होंने फेल्ट करा बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट फैब्रिक को। फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड कॉटन साड़ी, और ये सब चीज़ें होने के बाद आखिर में उन्होंने वुलन का मफलर और कॉटन की साड़ी परचेज खरीद ली। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, और क्लॉथ शॉप के विजिट करने के बाद पहेली एंड भूजो बिगन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स, पहेली और भूजो ने स्टार्ट करा नोटिस करना कि उनके चारों ओर फैब्रिक, अलग अलग फैब्रिक की चीज़ें पड़ी हुई हैं। दे फाउंड द बेड शीट्स, उन्होंने देखा कि वहाँ पर बेड शीट्स है, ब्लैंकेट्स है, कर्टन्स है, टेबल क्लॉथ्स है, टॉवल्स है, एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स, और ये सब चीज़ें जो हैं वो अलग अलग प्रकार की फैब्रिक से बनी हुई चीज़ें हैं। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक, और स्कूल बैग जो होता है और जो गनी बैग होता है, ठीक है ना, वो भी बना हुआ था फैब्रिक से। दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, उन्होंने ट्राई करा ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा फैब्रिक कॉटन है, वुल्क सिल्क है या फिर सिंथेटिक का बना हुआ मटेरियल है। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फाइबर्स, क्या आप भी ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें पहचान सकते हैं, कुछ ऐसे फैब्रिक की चीज़ें। वैरायटी इन फैब्रिक, वैरायटी इन फैब्रिक के अंदर हम लोग देख सकते हैं एक्टिविटी 1, विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, आपके ही पास में कोई एक टेलर की शॉप पर आप जाएं। कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, और उनसे कलेक्ट करें वो कपड़े, फैब्रिक के वो कपड़े जो कि उन्होंने कपड़ों को काटने के बाद बचे हों। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, और उसको फील करें और उसको टच करें, ये वो वाले पीस ऑफ फैब्रिक को। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक, और उसको लेबल करें, उसको लेबल दें
कि कौन सा कपड़ा फैब्रिक का है, कौन सा कपड़ा कॉटन है, कौन सा कपड़ा सिल्क है, और एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर, टेलर की हेल्प से। डू यू वंडर वॉट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ, आपको ये देखकर फील होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा वंडर फील करेंगे दैट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। वैन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कंटिन्यूस पीस, नाउ लुक इट इज़ क्लोजली इट एट क्लोजली, वॉट डू यू नोटिस, मतलब इन सब चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान से देखें, कंटिन्यूसली ध्यान से उस पीस के बारे में आप अच्छे से देखें और अच्छे से समझें, फिर उसको आपका नोटिस करेंगे, वो चीज़ बताएं। एक्टिविटी 2 क्या कह रही है? सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। कलेक्ट, जो आपने कलेक्ट की थी कॉटन की फैब्रिक, उसको आप लेवल 1 के अंदर एक्टिविटी के अंदर आपने देखा था, उसको सेलेक्ट करें। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न, और एक हल्का सा थ्रेड लें, धागा लें एट वन ऑफ द एजेस, और उसके एजेस के ऊपर, उसको कोने के ऊपर उसको स्टिच कर दें। पुल इट आउट इफ़ नो लूज, मतलब उसको कोने से उसको खींचें, ठीक है, स्टिच नहीं करना है, उसको खींचना है, ठीक है। इफ़ नो लूज yarns are visible, can gently pull one out with a pin or a needle, अगर वो नहीं निकलता है तो आप उसको एक पुल करें एक पिन से या फिर एक निडल से। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ yarns arranged together, आप ये देखेंगे कि वो चीज़ क्या है, वो चीज़ यार्न से बनी हुई है, जो कि आपस में फैब्रिक और यार्न से बनी हुई है, जो चीज़ आपस में जुड़े हुए हैं। व्हाट आर दीज yarns मेड ऑफ, अब ये yarns किससे बनते हैं, ठीक है, फाइबर। Activity 3, take out a yarn from a piece of cotton. Take out a yarn from a piece of cotton fabric. Place this piece of yarn on the table. आप उस पीस ऑफ कॉटन को, फैब्रिक के जो है, उसको आप लें और अपनी टेबल पर रखें। Place this piece of yarn on the table. Now press the one end of the yarn with your thumb. और आप क्या करें, उसको इस तरीके से, ये जो पिक्चर में आपको दिखा रखा है, एक सेकेंड, जैसे कि आपको ये पिक्चर के अंदर ये दिखा रखा है, ये है यार्न, ठीक है, उसको आप एक जगह से पकड़ें, यानी कि ये आपका एक थंब से लें और ये आपके एक पूरे फिंगर से आप इसको चीज़ को पकड़ें। विथ योर थंब स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलॉन्ग इट्स लेंथ विथ योर नेल, और उसको अपने नेल से, ये वाला जो नेल है ना आपका, इस वाले नेल से उसको पूरा अच्छे से स्क्रैच करें, ठीक है, अलॉन्ग विथ लेंथ विथ योर नेल एज शोन इन फिगर 3.4। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स, तो आपको ऐसा कुछ फील होगा कि उसमें क्या प्रकार का स्ट्रेंथ्स हो रहा है। You might have observed something similar when you try to thread a needle. आपको ये कभी ऐसा ऑब्जर्व होगा, फील होगा, समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ निडल, जैसे कि आप उस थ्रेड को डालते हैं निडल के अंदर। मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इंटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो थ्रेड होता है वो बहुत ही ज़्यादा पतला होता है और वो आसानी से कपड़े में से निकल जाता है। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल, और ये जो जब हम लोग निडल के अंदर जब डालते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। जब मम्मा बोलती हैं, आपकी मम्मा ने बोला होगा कभी आपको कि निडल के अंदर धागे को डालें, ठीक है, तो the thin strands of the thread that we see are made up of still thinner strands called fiber। जब वो जो thin strands होता है थ्रेड का, जो हम लोग देखते हैं, वो बना हुआ होता है बहुत ही ज़्यादा पतला thinner strands, जिसे हम लोग बोलते हैं फाइबर को। Fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers। जो फैब्रिक होता है वो बना हुआ होता है यार्न से, और जो यार्न होता है वो फर्दर बना हुआ होता है फाइबर से। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम, ये फाइबर्स आखिर आता कहाँ से है? द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। द फाइबर्स, जो फाइबर होता है वो कुछ फाइबर्स ऐसा फैब्रिक होता है
जो फाइबर्स होता है और कुछ फैब्रिक्स होते हैं वो आते हैं कॉटन से, जूट से, सिल्क से और वूल से, जो हम लोगों को मिलता है प्लांट और एनिमल्स के। ये हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर के अंदर सीख रखा है कि जो सिल्क जूट जो है वो कहाँ से आता है। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर, और जो फाइबर हम लोगों को प्लांट और एनिमल से मिलता है वो हम लोगों को नेचुरल फाइबर कहलाता है। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फैब्रिक्स। कॉटन और जूट जो है वो एग्जाम्पल है फाइबर्स का, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, जो कि हम लोगों को प्लांट से मिलता है। वूल एंड सिल्क ऑफ फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, और वूल और सिल्क जो है वो फाइबर है एनिमल से हम लोगों को प्राप्त होता है। वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और गॉट, और जो वूल होती है वो हम लोगों को किसके फ्लीस से मिलती है, यानी किसके बालों से मिलती है, शीप या फिर गॉट से। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, और ये जो है वो मतलब जो फाइबर है, सॉरी वूल है और सिल्क जो है वो रैबिट के हेयर, यॉक के हेयर या फिर कैमल के हेयर से भी हम लोगों को मिलती है। सिल्क फाइबर इज़ शोन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म, जो सिल्क फाइबर है वो हम लोगों को निकालते हैं कुकून के सिल्क वॉर्म से। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक। कुछ हज़ारों साल पहले नेचुरल फाइबर जो होती थी वो सिर्फ एक वही अवेलेबल होती थी फैब्रिक बनाने के लिए। इन द लास्ट 100 ईयर्स और सो, और कुछ हज़ारों साल, कुछ पहले 100 साल पहले फाइबर जो है वो बनता था किससे, केमिकल से। केमिकल सब्सटेंस विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज, और ये एक ऐसी सब्सटेंस हुआ करता था जो कि ये कभी भी प्राप्त नहीं होता था प्लांट और एनिमल सोर्स से। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, और जो चीज़ें हम लोगों को एनिमल और प्लांट से नहीं मिलती है वो चीज़ें क्या कहलाती हैं, सिंथेटिक फाइबर। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। Some examples of synthetic fibers are polyester, nylon and acrylic। पॉलिस्टर कुछ एग्जाम्पल है सिंथेटिक फाइबर्स का, पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक। ठीक है ना। तो बच्चों अभी हम लोगों ने सीखा सिंथेटिक फाइबर क्या होता है और नेचुरल फाइबर क्या होता है। मैं वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। नेचुरल फाइबर वो फाइबर होता है जो कि हम लोगों को एनिमल से मिलता है या फिर प्लांट से मिलता है, और सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर होता है जो कि मैनमेड होता है, यानी कि आदमियों द्वारा, यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बनाया जाता है, वो क्या कहलाता है, सिंथेटिक फाइबर। तो बच्चों आज हम लोग ये सिंथेटिक फाइबर का हम लोगों ने ये ख़त्म करेंगे यहीं पर ही। ये वाला जो वीडियो लेक्चर जो है हम लोग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। आगे आने वाले लेक्चर के अंदर हम लोग इस चैप्टर का आगे वाला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इस चैप्टर के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो, कोई भी लाइन समझ में नहीं आ रहा हो, तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों आप लोग पढ़ते रहिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।